बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल पर। मैं आचार्य पवन पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जन्म कुंडली अध्ययन में आज विषय है बुध की महादशा। बुध की महादशा जब किसी भी व्यक्ति पे चलती है तो उसके क्या फल होते हैं। बुध कुमार ग्रह हैं, बुध युवराज हैं और बुध नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बुध की महादशा जब भी किसी जातक के ऊपर चलती है तो उसके फल किस प्रकार के होते हैं। बुध की महादशा जब किसी भी व्यक्ति पे चलती है तो उसे शुभता की प्राप्ति होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं और मित्रों का संख्या बढ़ जाता है। अर्थात मित्रों के बारे में कहूं तो मित्रों का संगम हो जाता है, बहुत सारे मित्र हो जाते हैं और साथ ही जातक धनार्जन में श्रम करता है और धन उसे सहयोग में भी प्राप्त होता है। बुध की महादशा में सहयोग में भी धन प्राप्त होता है और सबसे अच्छी बात कहूं तो बुध की महादशा में यदि अध्ययनशील व्यक्ति है तो उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, उत्तम शिक्षा, कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होता है, अच्छे दोस्त मित्र बंधु बांधव सब सहयोग में आ जाते हैं। यदि कुंडली में बुध केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाए तो उनके परिणाम इसी प्रकार से प्राप्त होंगे। बुध कुमार ग्रह हैं, इनकी महादशा जैसे प्रारंभ होती है वैसे ही ये अपने फल देना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात विलंब नहीं करते। जो भी शुभाशुभ फल इनको देने हैं ये देना प्रारंभ कर देते हैं। बुध की महादशा में बुध कफ पित्त वात इन तीनों के अधिष्ठाता हैं और इन तीनों में या इन दो में से किसी का न्यूनाधिक हुआ या इन तीनों में से या दोनों में से कोई कुपित हुआ तो रोगों की उत्पत्ति होती है बुध की महादशा में और रोग हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में बुध मार्केश हुए तो मार्केश का भी ये परिणाम शीघ्र देते हैं। बुध की महादशा चले और यदि कहीं वो षडाष्टक में हैं तो षडाष्टक के परिणाम जैसे षडाष्टक के परिणाम उनके अपने अलग होते हैं। अष्टम में रहेंगे तो कष्ट देंगे, षष्ठम में होंगे तो रोग ऋण रिपु की वृद्धि करेंगे। बुध की महादशा में यदि जातक ज्यादा शयन करे, ज्यादा भोजन करे तो उसके शरीर बहुत जल्दी फैल जाते हैं और शरीर फैलेगा तो शरीर पे दाग धब्बे भी होते हैं, जैसे काले नीले पीले छोटे मोटे ये दाग धब्बे बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बुध की महादशा में इससे जो है ये परिणाम प्राप्त होते हैं। बुध की महादशा बहुत श्रेष्ठ महादशा है। बुध ज्ञान की वृद्धि कराने वाले होते हैं और बुध की प्रसन्नता भगवान विष्णु की सेवा में है। यदि जातक भगवान विष्णु की सेवा करता है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम शालिग्राम शिला आदि का पूजा करता है तो भगवान बुध देव प्रसन्न होते हैं, जातक को अपने संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं। बुध की महादशा बहुत श्रेष्ठ महादशा है। इन महादशाओं में जातक का भाग्येश भाग्योदय ज्ञान वृद्धि व्यक्तित्व विकास आदि सब कुछ होता है। बुध की महादशा अध्ययनशील व्यक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ है।
तो चर्चा हो रही थी कि यदि बुद्ध की मानसा कहीं षडाष्टक में है तो उपाय क्या करने चाहिए। बुद्ध की मानसा में नित्य विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये 2 स्तोत्र यदि नित्य पाठ किए जाएं तो बुद्ध की दशा बहुत सताएगी नहीं। बुद्ध की दशा बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। बुद्ध की दशा बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। अब वीडियो के प्रारंभ में गीता जी के श्लोक बोले गए थे, उनके अर्थ। अर्जुन ने कहा, अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं ही भगवान हूं। अर्जुन ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हैं? जब से बहुत दिनों से तो हम लोग एक ही साथ हैं, तो आप भगवान हैं ये कैसे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सृष्टि के आदि में आप भी थे और मैं भी था। तब से और आज तक हमारे और आपके बहुत सारे जन्म हुए, लेकिन मैं अपने संपूर्ण जन्मों का वृत्तांत जानता हूं। आप नहीं जानते, तुम नहीं जानते। नमस्कार।